महाभारत के योद्धाओं में कुछ योद्धा ऐसे थे जो पांडवों को अकेले ही हरा सकते थे। उन योद्धाओं में से एक योद्धा कर्ण भी थे। तब भगवान कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। लेकिन जब कभी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से सबकी जुबानों पर है। कर्ण माता पुत्र कुंती और सूर्य के अंश जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर वह किसी भी बुरी ताकत को हरा सकते थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दरअसल मैं आपको बताती हूँ कि पूरी घटना क्या थी। अपने साथ हुए अन्याय के कारण कर्ण पूरी तरह से कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आधार भाव से देखा जाता था, क्योंकि कर्ण एक धार्मिक योद्धा थे जो हमेशा धर्म का पालन किया करते थे। कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। वह रिश्तों में पांडवों के बड़े भाई थे। लेकिन ये बात पांडवों और कर्ण के मरने के बाद पता चली। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे, इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र और शस्त्र के मुमकिन नहीं था। और वहाँ महाभारत युद्ध में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ महारथी कर्ण के साथ और भी बहुत से महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। भगवान कृष्ण को मालूम था कि कर्ण के कवच और कुंडल के कारण पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक दानवीर योद्धा है और जो कोई भी उसे सूर्य पूजा के दौरान कुछ भी मांगता था वह खुशी खुशी दे देते थे। दोस्तों, इस योजना के साथ देवराज इंद्र ने एक बार ब्रह्मा का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए। इंद्र ने कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांगा, जो कि कर्ण ने अपने शरीर से निकालकर देवराज इंद्र को दे दिया। जैसे ही इंद्र कवच कुंडल को लेकर रथ पर सवार हुए, वैसे ही उनका रथ जमीन में धंस गया और आकाशवाणी हुई कि देवराज, आपने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए ना आप आगे जा सकते हैं और ना आपका रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का क्या उपाय है? तब उन्होंने जवाब में मिला कि आपको दान में मिली वस्तु के बराबर कोई वस्तु दान देनी होगी। इंद्र ने कर्ण को अपना व्रज दिया और साथ में कर्ण को ये भी वरदान दिया कि इसका उपयोग कर्ण एक बार कर पाएंगे और ये व्रज जिसके ऊपर चल गया वह बच नहीं पाएगा। उसके बाद इंद्र ने कर्ण द्वारा प्राप्त कवच और कुंडल को लेकर हिमालय की एक छोटी सी गुफा में सुरक्षित रख दिया। माना जाता है कि वे कवच और कुंडल आज भी हिमालय की गुफा में रखा है और तक्षनाग स्वयं इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।